किसी भी स्पिरिचुअल पाथ, चाहे योग हो चाहे भक्ति हो, कुछ भी हो, उस पे कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं। कुछ रुकावटें हमें समझ आ जाती हैं, कुछ रुकावटें समझ नहीं आती। एक्चुअली कुछ समझ आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान और हमारे बीच में जो रुकावटें हैं वो हटाना है। इतना करना है हमें, बाकी भगवान अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। सो हमें चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो क्लीन करने की ज़रूरत है बस। सो भक्ति के रास्ते में भी रुकावटें हैं बड़ी सारी। कोई सिंपल प्रोसेस तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए रेड कारपेट बिछाया और आप उठा के चल के पहुंच जाओ। अब वो रुकावटें किसने बनाई है? भगवान तो नहीं बनाई, हमने खुद बना रखी। कई जन्मों से हमने ही भगवान और हमारे बीच में कई पर्दे डाल दिए। अब जिसने डाले वही हटाएगा, हम ही हटाएंगे उसको, और क्या करेंगे। मगर उसमें भी कुछ रुकावटें जो इंसान हटा सकता है, कुछ रुकावटें जो भगवान हटा सकते हैं। वो हमारे हाथ से परे हो चुका है। सो एटलीस्ट जो हम हटा सकते हैं वो तो करें, बाकी भगवान तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। मगर सबसे पहले वो देखना चाहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आदमी एक कदम लेता है, भगवान 10 कदम लेते हैं, ऐसी है ना। मगर एक कदम पहले हमें लेना पड़ेगा भगवान को बताने के लिए कि अब आप 10 कदम लीजिए पहले, मगर आपको एक कदम लेना पड़ेगा, तब भगवान करेंगे शुरू। सो क्या क्या रुकावट है भक्ति के रास्ते में? सो जो भक्ति के रास्ते में रुकावट है वही सारे योग के रास्ते में रुकावट है। ऐसा नहीं कि भक्ति में कुछ यूनिक है, किसी भी आध्यात्मिक पथ पे ये सारी रुकावटें आती हैं। कुछ रुकावटें आपको समझ आ जाएंगी, कुछ समझ नहीं आएंगी, वो मैं बताऊंगा अभी। सो इन रुकावटों को बोलते हैं अनर्थ। भक्ति में इनको बोला जाता है अनर्थ। योग के रास्ते में इन्हीं रुकावटों को बोला जाता है अवरोध। अवरोध मतलब रुकना, वो योग के रास्ते पे। सो बट बात एक ही है। सो क्या क्या रुकावटें हैं? तो सबसे पहली जो रुकावट है, अनर्थ है भक्ति के रास्ते में, वो है हृदय कमज़ोर है, वीक हार्ट। कमज़ोर हृदय। सो कमज़ोर हृदय का मतलब क्या है कि इतना हमें फोकस, इतनी प्रगाढ़ इच्छा नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। और इसीलिए हम कुछ सोचते हैं कर नहीं पाते। सो कहते हैं कमज़ोर, वीक हार्टेड। वीक क्यों है? जिस हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है वो स्ट्रांग है, जितनी कम इच्छा है वो उतना ही वीक है। और फिर वो जो करना चाहेगा वो होगा नहीं, कर नहीं पाओगे आप। सोचोगे बहुत, कर नहीं पाओगे। ऐसे ही होता है ना, ये कमज़ोर हृदय है। सो इसलिए जो कमज़ोर हृदय, इसकी वजह से हम लोग कर नहीं पाते चीज़ें। सो अब ये पहला। तो अब क्वेश्चन आप पूछोगे कमज़ोर हृदय क्यों है नहीं? तो वो दूसरी रुकावट है, वो है भोग करने की वासना। ये सब तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ये तो सिंपल है। भोग करने की वासना है हमारे माइंड में, मतलब इस संसार से आसक्ति, वो एक रुकावट है। हमें संसार को एंजॉय करना चाहते हैं। सो ये दूसरी रुकावट है, और उसकी वजह से हृदय कमज़ोर हो जाता है। जिस हृदय में संसार को भोगने की इच्छा है वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। जितना ज़्यादा हृदय में संसार से दूर जाने की इच्छा है वो उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। यही रूल है बस योग का। सो ये दूसरी रुकावट। अब आप पूछोगे भैया इस संसार में भोग करने की इच्छा ही क्यों है?
मतलब वाई इज दैट? इतना सुनने के बाद भी हम भक्तों की बात कर रहे हैं ना, तो सुनने के बाद भी हम भोग करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि तीसरी रुकावट है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूज़ है हम फिलॉसफी में, हम कंफ्यूज हैं अच्छा क्या है, हमें ये अच्छा लग रहा है, मत खोलना, पढ़ा रहने दो। हम कंफ्यूज्ड हैं कि सही अच्छा क्या है, हमें लगता है ये अच्छा है, तो हमें यहाँ पे प्राप्त करने की मन करता है। कैन यू जस्ट हैव अ लुक? कोई बैठा है वहाँ, देख सकते हैं, बच्चे ही हैं, उनको बोलना पड़ेगा ना, जाएंगे नहीं वो। हाँ ठीक है। सो आइडिया ये है कि कन्फ्यूजन है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम भोग करना चाहेंगे, है नहीं? तो हमारे माइंड में ये कन्फ्यूजन है, हमें लगता है कि संसार अच्छा है, मगर एक्चुअली संसार की अच्छाई के पीछे जो गंदगी है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम कन्फ्यूज हैं, हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, नहीं? ब्यूटी स्किन डीप, यही है ना। आप एक स्त्री को देख रहे हो, सुंदर है, अच्छी है, मगर आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो, तो उस चमड़ी के पीछे क्या है? हड्डी, मांस, खून, मज्जा, यही है ना। मतलब अल्टीमेटली कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। और मन में क्या है? मन में तो दुर्वासना है, कोई मुक्त जीव तो है नहीं। पैकिंग अच्छी है, सो हम कंफ्यूज, हम पैकिंग देख रहे हैं, हम अंदर झाँक के नहीं देख पा रहे। सो हमें पैकिंग सही लग रही है, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है। सो ये कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे हम कंफ्यूज हैं, भगवान है या नहीं है, भगवान तो दिखाई देते नहीं, भगवान का नाम, भगवान खुद है या नहीं है पता नहीं, हम शरीर हैं, आत्मा है वो भी नहीं पता, थ्योरी में पता है मगर एक्चुअली हम सब कंफ्यूज्ड हैं। सो ये तीसरी रुकावट है, फिलॉसफी में कंफ्यूजन। और क्या है फिर? आपका फ़ोन तो आज तो प्रॉब्लम ही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। क्या है? और चौथी क्या है? हाँ, और चौथा है, चौथी रुकावट है कि हम वैष्णवों के प्रति और भगवान के प्रति अपराध करते हैं। अपराध मतलब हम वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए, है ना? सुनाई नहीं दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है ना? तो चौथी रुकावट है कि अपराध है, जो नहीं करना चाहिए हम वो करते हैं, भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति नहीं। सो ये सारी रुकावटें हैं। अब ये सारी रुकावटें, ये तो हमें समझ आता है, तो इसमें आप कहोगे नया क्या है, बट समझ आते। तो 4 रुकावटें तो हमें समझ आ रही, दिखाई दे रही हैं। क्या क्या है? हाँ, कमज़ोर हृदय है, फिर हाँ, भोग करने की इच्छा है। कमज़ोर हृदय क्यों? भोग करने की इच्छा है। और भोग करने की इच्छा क्यों? क्योंकि फ़िलॉसफी में कन्फ्यूजन है, हमने पढ़ी नहीं किताबें, हज़ार तो डाउट्स हैं ना, हमने क्लियर किया किसी से। अभी मैं पूछूँ क्वेश्चन, पूछो, कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है, कन्फ्यूजन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आप कन्फ्यूज़ हो। ये भी आप ये इसमें भी कन्फ्यूज़ हो, मैं कन्फ्यूज़ हूँ या नहीं, आपको लगता है मुझे समझ आ गया? बहुत बुरी हालत है, बिगिल्डर्ड है। और चौथा क्या है? भगवान और वैष्णव के प्रति अपराध। तो हमें समझ आता है रुकावटें हम हटा सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब हम रुकावटें धीरे धीरे हटाते हैं तो हमें लगता है रुकावटें हट गई, मगर ऐसा नहीं होता। जब सोचोगे वैसा बिल्कुल नहीं होगा। जब ये रुकावटें हटेंगी, जब ये पर्दा हटेगा तो सामने पहाड़ दिखाई देगा। आपको तो बड़ा मज़ा आ गया, हमने भी हटा दिया, भी हटा दिया, भी हटा दिया, हटा दिया, पर्दा बड़ी मुश्किल से हटा भाई। अब तो ये पीछे तो पहाड़ निकला। अभी तो अपने छोटे छोटे वो हटाए हैं, क्या कहते हैं, पत्थर, बड़ा पहाड़ तो सामने है। फिर उसके बाद असली रुकावटें तब दिखाई देंगी आपको। उसके बाद तो वो रुकावटें कौन सी हैं, कौन बताएगा? जो असली रुकावटें हैं, जो भी आपको ना आप डील कर सकते हो उन चीज़ से, ना आपको पता है, क्योंकि अभी तो इमीडिएट चीज़ें नहीं हटी। सो वो क्या है? क्या है?
कोई सोच सकता है फिर क्या रुकावट है? ख़त्म हो गया भगवान को फेस करने की है। फेस करने की क्या? जब भगवान को फेस करना है तब तो क्या करूँ? तब भी मतलब अभी तो भगवान बहुत दूर है, दान करता है। अभी तो कहाँ है सामने, अभी तो रुकावट है, पहाड़ है सामने, भगवान कहाँ है? अभी तो आपने बेसिक क्लीनिंग की है, मेन चीज़ तो हटी नहीं। फिर आपको रैली में रुकावट दिखाई देगी। अभी तो हम इसी में अटके हुए हैं। फिर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी जो आप कहोगे ये तो इम्पॉसिबल है डील करना। अभी तो मछलियों को पकड़ा, भी शार्क आएगी। अभी खुश मत हो आप मछलियों को पकड़ के। मछली को पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं वो तो कोई वैल्यू नहीं होती। फिर क्या रुकावट दिखाई देगी? कौन बताए? फिर असली रुकावटें दिखाई देंगी। क्या क्या दिखाई देंगी बताओ? अपने अंदर जो पाप, वो तो हो गया, भोग की इच्छा। रुकावटें क्या है? तो कन्फ्यूजन तो हो ही गई। फिर आएंगी रुकावटें। पहली रुकावट जो आपको दिखाई देगी, फिर आपको पता लगेगा कि आपको ये दिखाई देगा कि जो आप रुकावट हटाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो आपका अहंकार था। आपको समझ आएगा। अब चैंटिंग करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आपका अहंकार है। आप अहंकार से कर रहे हो। आप अपने ही शक्ति से पे ट्रस्ट रखते हो। मैंने हटा ली ये सारी चीज़ें, मैंने चैंटिंग कर ली। अपनी शक्ति, अपनी पावर पे, अपनी पावर का अहंकार होगा, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो सामने आएगी क्योंकि आप तो कन्विंस्ड हो गए, मैंने चैंटिंग कर ली ना, मैं तो रोज़ मंगल आरती आता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ। और कौन कर रहा है? वो थोड़ा ना कर रहा है। और मैंने ही ट्राई करके आगे बढ़ा हूँ। तो ये जो प्रोसेस जो आपने फॉलो किया ना, उसी का एक बाय प्रोडक्ट एक आ जाएगा रुकावट। वही रुकावट क्रिएट कर देगा अहंकार। जो नहीं करेगा उसको किस बात का अहंकार है? जो कर रहा है फिर वो उसी से आ जाएगी एक नई रुकावट, और बहुत बड़ी रुकावट। साधना का अहंकार आ जाएगा कि या ये एक पहली रुकावट आ गई। अब हाँ, ये तो इसको कैसे हटाओगे? नहीं, अभी तो बाद में क्वेश्चन आएगा। दूसरी रुकावट क्या आएगी? दूसरी रुकावट जो आपकी लाइफ में आएगी वो आएगी कि आप जो आपके आइडियाज़ होंगे ना भक्ति के बारे में, आपको समझ आने लगेगा सब कुछ गलत है। मैं उस दिन डिस्कस कर रहा था, जब सोच रहे हो ऐसा है नहीं, तो आप सोच रहे हो ना कि माला करना भक्ति है, मगर एक्चुअली नहीं है। आपको बाद में पता लगेगा। इसका मतलब है माला नहीं करनी चाहिए, बट एक्चुअली वो नहीं है। सो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपके आइडियाज़ गलत हैं। जिन आइडियाज़ को आप मोस्ट चेरिश करते हो, चेरिश समझते हो? कैसे कहेंगे? चेरिश नहीं पता आपको? चेरी से आता है चेरिश। चेरिश, जिन आइडियाज़ को आप बहुत लाइक करते हो, वो सब एक एक करके गलत हो जाएंगे। एक नई रुकावट आएगी। मतलब आप सोच रहे हो कि भाई देखिए, मैं बहुत, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ भक्ति करने की, करते ही हम सोच रहे हैं, और मैं वैष्णव की आदर करता हूँ। वो सब गलत हो जाएगा एक एक करके। मैं सेंस कंट्रोल्ड हूँ, सब गलत हो जाएगा। सब गलत हो जाएगा। सारे आइडियाज़ आपके गलत होंगे एक एक करके। आपको पता लग जाएगा मैं तो सेंस कंट्रोल हूँ ही नहीं। मुझे लग रहा था मैं तो वैष्णव का आदर करता ही नहीं। आपको ये अनुभव होने लगेगा। अपनी अच्छाई में बुराई दिखाई देने लगेगी। देखना, ये नई रुकावट आ जाएगी।
अभी तो आपको लग रहा है ये अच्छा है ये बुरा है ना, हमें डिवाइड कर दिया ना अभी तो, वो तो शुरू की स्टेज में अनर्थ निवृत्ति में ये अच्छा है बुरा है, मगर अब आपको अपनी अच्छाई में ही बुराई दिखाई देने लगेगी, डिफेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे, वो एक नई रुकावट आ जाएगी बहुत बड़ी, एक दूसरी रुकावट है। सो ये खतरनाक चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ ऊपर नीचे हो जाएगी, आपके पूरा कॉन्शियसनेस ऊपर नीचे हो जाएगी। ओके, तीसरी रुकावट क्या है? तीसरी रुकावट है कि आपको ना एक डाउट आ जाएगा कि मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा, ये डाउट आ जाएगा बहुत बड़ा काफ़ी सालों बाद। क्यों आएगा डाउट? क्योंकि आपने नहीं प्रैक्टिस की, आपने प्योर किया, सब कुछ किया, मगर भगवान से तो कांटेक्ट हुआ नहीं। सो ये मैं डाउट डाल देगी, इतने सालों के बाद भी नहीं हुआ, होगा भी नहीं होगा, ये डाउट आ जाएगा बहुत बड़ा। तीसरी रुकावट संशय, ये डाउट बहुत खतरनाक है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक डाउट है, क्योंकि ऐसे आपको डाउट है भगवान प्राप्त होंगे नहीं होंगे, भगवान कभी नहीं होंगे, मगर वो आ जाएगा कि कितनी साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ ना, कांटेक्ट तो हुआ नहीं, तो डाउट आएगा आपको। सो ये रुकावटें आएंगी और भी आ जाएंगी, अभी जब इनको हटाओगे और भी आ जाएंगी, तो कुछ और जो रुकावटें आएंगी वो आपके बस की बात नहीं समझना, वो इम्पॉसिबल है। वो आप सटल लेवल और फाइन लेवल पे जाते जा रहे हो, नहीं फाइन लेवल पे और रुकावटें और रुकावटें और रुकावटें आती रहेंगी, मगर ऑफ कोर्स भगवान की कृपा से हम पार कर सकते हैं इनको, ऐसी बात नहीं है। भगवान की कृपा से आपको दिखाई भी देंगी, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो भगवान की कृपा है ही नहीं, और अगर आपको सुनाई भी नहीं दे रही तो भी कृपा नहीं है। तो भगवान की कृपा से आप सुन भी रहे हो आज क्लास में, वरना आप सुन भी नहीं सकते, ये रुकावटें सुन ही नहीं सकते। और यूट्यूब पे तो जाएगा लेक्चर, कई लोग बंद कर देंगे, क्या चल रहा है यार, ये फ़ोन वोन ना ऐसे ही है आजकल। कुछ लोग तो सुनते ही नहीं, सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा ये सब। जैसे जैसे रुकावटें आएंगी आपको पहले से पता होगा, तो आप पहले प्रिपेयर्ड रहोगे, अदरवाइज आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे। और सबसे बड़ी रुकावट आएगी वो है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की रुकावट बहुत बड़ी है, वो छोड़ना इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए। तभी भगवान ने अपने एक जो डिवोटी था आइसैक, बाइबल में थे, आइसैक नहीं कौन थे, एजेकिल थे, बंद कराओ यार उनको, क्या है उनको बंद ही करना नहीं आता, उनको फ़ोन ख़रीदा ही क्यों है, बंद नहीं करना आता तो। वो दोबारा करेंगे जो भी कर रहे हैं, उनको फ़ोन करके बोलो बकवास है, बंद करो उसको। किसका फ़ोन है? वो तो आएगा ही आएगा, हाँ एरोप्लेन में कर दिया। ये भी रुकावट है एक, फ़ोन देख लो ये है ही, ये पहली चार में है ये ऐसी रुकावट है, वो चाहते तब भी नहीं छूटेगी ये छोड़ ही नहीं सकते, बंद हो इसमें। इस पे क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं ख़त्म कर लूँ। अब क्वेश्चन ये है कि इनसे छूटे कैसे। पहले तो चलो आप हैंडल कर लोगे पहली चीज़ें तो अगर आपको हर एक का ना, हर रुकावटों का एक सॉल्यूशन पता होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कहते हम हरे कृष्णा कर लेंगे सब हो जाएगा, ये पागलपंती है, यही हम पागलपंती करते हैं डिवोटीज, हरे कृष्णा करेंगे सब हो जाएगा, बस अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता इस संसार में, है ना। जब इस संसार में नहीं मिलता वहाँ क्या मिलेगा। भगवान की कृपा उसी पे आता है जो मेहनत करते, जो आलसी बैठते उस पर कृपा नहीं करते। ठीक है हम जब करते रहेंगे बस अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, आप बैठे रहो फिर। इसलिए हर रुकावट का एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है नहीं। बुखार की एक दवाई है, पेट दर्द की दूसरी दवाई है,
सर दर्द की दूसरी दवाई है, चोट की दूसरी दवाई है। तो ऐसे थोड़े ना बस कोई भी दवाई ले लो अपना ठीक हो जाएगा, ऐसे थोड़े ना होता है। सो हर रुकावट का एक एक सॉल्यूशन है, वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, और जो रुकावट है उसको हटाते जाओ। पहले से पता होगा, जब आएगी तो आप कर सकते हो सॉल्यूशन। सो पहली रुकावट क्या थी? पहली रुकावट थी कि याददाश्त कम है। पहली ये है, याददाश्त कम है पहली रुकावट। पहले तो मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी, दूध पीना पड़ेगा भैया, जो मैंने बताया याद कर लो, तब तो कुछ होगा। याद ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? सबसे पहली रुकावट क्या थी? हाँ, हृदय कमज़ोर है। उससे पहले मेमोरी कमज़ोर है। मेमोरी भी फास्ट करनी पड़ेगी आपको कि याद रहे चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है ना, आपको डब्बे में फिट करनी पड़ेंगी। सो ठीक है, चलो वो तो हृदय कमज़ोर। हृदय कमज़ोर का सॉल्यूशन क्या है? कैसे हृदय को स्ट्रॉन्ग करें? क्या करें? दृढ़ता लानी पड़ेगी। ये देखना, हृदय को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? दृढ़ता। स्ट्रॉन्ग का मतलब ही दृढ़ होता है। क्वेश्चन है हृदय को दृढ़ कैसे करें? अब मैं पूछूंगा हृदय को दृढ़ कैसे करें, आप कह रहे हो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हृदय को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? दृढ़ बनाना पड़ेगा। ये कोई आंसर है? संसार से आसक्ति कम करनी पड़ेगी। भोग करना कम करना पड़ेगा, क्योंकि हृदय दौर्बल्य भोग करने से ही आ रहा है ना, वो तो सीक्वेंस तो वही है। तो उल्टा आप ये कॉमन सेंस से उल्टा कर सकते थे। हृदय दौर्बल्य स्ट्रॉन्ग हार्ट तब होगा जब आप भोग करना कम करोगे, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर लोगे, जो प्रभुपाद ने बोले हैं। ऑन द होल ट्राई कर लो, उतना कम हो जाएगा। थोड़ा रेजिस्ट कर लो टेम्पटेशंस, थोड़ा रोकना पड़ेगा अपने आप को। कुछ वासनाएं आए तो कुछ सर पीटो, हाथ तोड़ो, अपना कुछ करो, बाहर भाग जाओ पार्क में, कुछ कर लो। मगर ऐसे इंग्लिश में कहता है ना, इंग्लिश में कहा जाता है डोंट गिव अवे टू टेम्पटेशंस। सुने, अपने आप को वासना को सरेंडर मत करो। रोकते रहोगे स्ट्रांग बन जाओगे। तो हे दौरान हम ठीक है, भोग करना कम करो। दूसरी रुकावट क्या है? हाँ, भोग करना रुकावट है, उसको कैसे रोके? उसका सॉल्यूशन क्या है? फिलॉसफी समझो। सॉल्यूशन आंसर वही इसी में है। रुकावटों से आपको सॉल्यूशन समझ आएगा, तभी मैंने सीक्वेंस बताई थी। कभी कभी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होता है, मगर हम सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। यही तो माया है, माया ऐसी तो करती है। प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हो, इसी को माया कहते हैं। आप जिस साधना से भगवान को प्राप्त करना आता है, वही आपके लिए ब्लॉक बन जाएगी। माया ऐसे काम करती है। माया पागल है, माया आपको पागल बना के छोड़ेगी। सो ठीक है, फिलॉसफी समझो, सिद्धांत समझो, तो उससे भोग करना कम हो जाएगा। तो सिद्धांत में क्या समझना है आपको? क्या समझना है बेसिकली? कि भोग करना की आदत कम हो जाए, क्या समझना है? क्या हो गया? सभी का भोक्ता कृष्ण है। क्या समझना है आपको? मैंने बताया तो था, तभी तो कह रहा मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर लो, मैं बता चुका हूँ। सिद्धांत में समझना है कि संसार की अच्छाई के पीछे बुराई है, यही तो बोला था मैंने। वही नहीं समझ पाते हम। हर चीज़ में डिफेक्ट है, हर चीज़ में दुखा दोष अनुदर्शनम, दोष है हर चीज़ में, और हर चीज़ में दुख है। ये आपको समझना पड़ेगा। इस एसी में दोष भी है और दुख भी है। अब यूज़ तो कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, चलो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, और इससे चिपक जाओगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि दुख भी है, दोष भी देगा। दोष भी है, बहुत भी प्रॉब्लम है इसके साथ, सर्वाइकल हो जाएगा, बैठे रहोगे 24 घंटा। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो ये समझना है सिद्धांत में। आप ऐसे नहीं सिद्धांत समझ रहे हैं, क्या कर रहे हो, हमारे कन्हैया बहुत सुंदर हैं, उनकी आंखें बहुत सुंदर है, वो तो चलो है ही, मगर वो इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो एक स्पेसिफिक होता है ना। सिद्धांत में तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें से हमने स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाला है इस प्रॉब्लम का। हमें भोग करने की आदत है, उसको कैसे समझना है? सिद्धांत लेना है। सिद्धांत में भी आपको ये समझना है। अब बीमार हो, आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, वहाँ तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एक स्पेसिफिक दवाई लोगे ना। सिद्धांत तो बहुत बड़ा है,
कृष्ण तत्व है, रस तत्व है, लीला तत्व है, प्रेम तत्व है, भक्ति तत्व है। कौन सा तत्व है आंसर इसका? कौन सा समझे? ओके, यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड वस्तु तत्व। वस्तु क्या है ये जहाँ पे हम बैठे हैं? ये शरीर क्या है? इसके अच्छाई में भी दोष हैं, दुख है, तो आपका मन हट जाएगा। जिस चीज़ में दोष होता है हमारा मन हट जाता है नहीं? अपने आप हट जाता है, होता है नहीं होता है? आप तो आप कोई शॉप में कुछ चीज़ खरीदने का है, बड़ी बेस्ट है यार, वो ओनर कहेगा ले ले तू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा और उस पर स्क्रैच लगा हुआ है, और या दूसरा दे दे, ये नहीं ले सकते, क्या हो गया? स्क्रैच लगा, दोष दिखाई दे गया ना, आपका मन हट गया उससे। आपको परफेक्ट चाहिए, दोष दिखाई देगा, मन अपने आप हट जाएगा। ये मन की आदत है, हैबिट है मन की ये। तो इसलिए आपको हर चीज़ में दोष देखना है, और ये देखना है कि वो अल्टीमेटली दुख देगी, तो चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर हो गया? मगर वो हम नहीं करते ना, वो एक्सरसाइज नहीं करते हम, वो करते नहीं, इसलिए हम प्रॉब्लम में है नहीं। अब हम उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, हम तो कह रहे हैं अपने आप हो जाएगा, बस इतना माथा क्यों मारना है, आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भोग करने की आदत खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगा रुकावट। फिर तीसरी रुकावट कौन सी है? सिद्धांत में कन्फ्यूजन, वो कैसे हटेगा? सिद्धांत में कन्फ्यूजन कैसे हटेगी? इसका आंसर क्या है? शास्त्रों का अध्ययन और साधु संग में सुनो। आप ऐसे अभी सुन रहे हो, सुन लो, ध्यान से सुन लो, समझने की कोशिश करो, कन्फ्यूजन हट जाएगी। क्वेश्चंस पूछो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पूछना। अगर आप सुनते भी रहोगे तब भी कन्फ्यूजन नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी। ये वो खुद ही समझ नहीं आएगा क्या कन्फ्यूजन चल रही है आपके अंदर। आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा बिना शर्माए। आपकी झंड हो सकती है, और कोई नहीं, आप पूछ लो, और एक क्वेश्चन से भी दूसरा क्वेश्चन आएगा, ताकि कन्फ्यूजन क्लियर होती जाएगी। तो फिलॉसफी में कन्फ्यूजन ऐसे खत्म हो जाएगी। चौथा क्या है? अपराध। अपराध कैसे हटेंगे? वैष्णव अपराध, भगवत अपराध, वो कैसे हटेंगे? उसके लिए आप लिस्ट देखो और हटाते जाओ। वैष्णव अपराध की लिस्ट है, नाम अपराध की लिस्ट है, वो मत करो। आप कोशिश करो, लिस्ट तो दे दी तो आराम से आप पढ़ के हटा सकते हो। वैष्णव की निंदा मत करो, वैष्णव से द्वेष मत करो, वैष्णवों की महिमा पढ़ो। महिमा पढ़ने से अपराध हट जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें आप देखना बंद कर दोगे। भगवान की महिमा पढ़ो, उससे भगवत अपराध हट जाएंगे। भक्ति की महिमा पढ़ो, उससे भक्ति के प्रति अपराध हट जाएंगे। धाम की महिमा पढ़ो, धाम अपराध हट जाएंगे। नाम की महिमा पढ़ो, नाम अपराध हट जाएंगे। तो ये कर लो आप। वो तो 4 चीज़ें हो गई। अब जब ये थोड़ा हो जाएगा तब मेन आएंगे अपराध। तो पहला कौन सा है? हाँ, साधना का। अब ये कैसे हटेगा? इसको कैसे हटाओगे आप? क्वेश्चन समझ आ रहा है ना सबको? अब ये साधना का अहंकार आ जाएगा आपको कर करके, कि मैंने देखो हटाई है सारी ऑब्स्टिकल, दिमाग लगाया है, सुना है, मेहनत की है, मैंने सारी चीज़ें हटाई हैं, अपने हृदय को शुद्ध किया है, मैंने चैंटिंग की है, मैं आया था मंगल आरती में। अब वो आएगा ही अहंकार, आप कैसे हटा लोगे? कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आ रहा है। अलग दिमाग में एक चीज होती है। जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो आएगी। जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे भक्ति में उनकी, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, अहंकार नहीं आएगा। कोई कनेक्शन है इसमें? मुझे कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। It doesn't help in that solution. कैसे हटाएंगे साधना का अहंकार? इसका सॉल्यूशन आप शायद नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी तो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं। साधु संग करेंगे। साधु संग तो बहुत बड़ा है ना। क्या करोगे मेरे से? साधु संग कर लो, क्या करोगे मेरे साथ? मेरे साथ तो रह के फिलोसफिकल कन्फ्यूजन खत्म हो सकती है, जो मैं आपको समझाऊंगा। ये कैसे हटेगा? तो अपने आप ही बुराई क्या? अपने आप अपने आप की बुराई। अपने आप की बुराइयाँ। वो
उसमें भी आपको अहंकार आ जाएगा कि मैं अपनी बुराइयां देख पा रहा हूँ। क्या करूँ क्या? ये ट्रैप है ये बहुत बड़ा। अगर आप अहंकार हटाने की कोशिश करोगे, उसमें अहंकार आ गया, मैंने अपना अहंकार हटा रहा हूँ। इससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता, और कोई रास्ता ही नहीं है। किसी को पता है कोई आइडिया? तो बहुत बड़ा है ना वो सेवा है। एक पॉइंट तो है कृपा से, बट हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो हम अपने अप्लाई करें। अदरवाइज हम भगवान की मर्जी तो चाहिए इन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, मगर हमें एक कदम तो लेना ही पड़ेगा कुछ। तो ये अपराध एक ही तरीके से हट सकता है, ये अपराध हट सकता है जब आप रागनुगा में जाओगे, वरना नहीं हट सकता है। जब भगवान के लिए आकर्षण होगा, भक्ति में राग होगा, भक्ति जब स्वाभाविक हो जाएगी तो अहंकार हट जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। जब तक आप अंदर से वो करते रहोगे ना, फोर्स मारते रहोगे, तब तक अहंकार नहीं हट सकता है। फोर्स मार, समझ रहे? फोर्स कैसे? अंदर जोर मारते रहोगे ना, जोर तो मार ही रहे हैं अंदर से हम कि हमें जब करना है, हमें आना है, हमें ये करना है, तब तक अहंकार बना ही रहेगा, क्योंकि आप ही कर रहे हो। तो अच्छा मुझे बताओ, किसी को ब्रश करने का अहंकार है? आपको है? आपको है? आप कभी अपने दोस्त से बोलते हो यार मैं 40 साल से ब्रश कर रहा हूँ। आप कितनी एज है? हाँ, मैं 20 साल से रोज़ ब्रश करता हूँ, देखा? तो कहेगा मैं 22 साल से कर रहा हूँ, मेरी एज 22 है। ब्रश करने का किसी को अहंकार नहीं होता। ये टॉयलेट करने का अहंकार है? मैं रोज़ 5 सेकंड में टॉयलेट करके आ जाता हूँ बाहर। नहीं है। झूठ तो नहीं है, कुछ लोग का हो जाता है। इस चीज़ का मैं अहंकार क्यों नहीं है? टॉयलेट करने का, नहाने का, ब्रश करने क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें हम स्वाभाविक है, हम कोई जोर थोड़े ना मार रहे हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है वो हमारे लिए। इसलिए उसका तब जब भक्ति स्वाभाविक बन जाएगी तब अहंकार खत्म हो जाएगा। वही बात है, जब वैधि से रागोनाम में जाओगे तभी खत्म होगा, वरना नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर से नेचुरल नहीं हो जाएगा तब तक नहीं हो सकता। जैसे कई सालों बाद आपके लिए मंगल आरती नेचुरल हो जाएगी, उठना आना, तो उसका अहंकार खत्म हो जाएगा। कोई कहेगा, कोई बोलेगा यार, मैं नया बंदा बोलेगा मैं तो रोज़ सुबह मंगल आरती में आता हूँ उठ के। ठीक, कौन सी बड़ी बात, वो तो करना ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। या शुरू में हम बोलते थे यार, शुरू में जब नए थे, अब मैं रोज़ 16 माला करता हूँ विदाउट फेल। अब आप हमसे पूछो 16 माला तो करनी है ही भाई, उसमें इफ एंड बट्स तो कुछ है ही नहीं। वो एक हैबिट बन जाएगी, हैबिट हो जाती है ना, तो अहंकार खत्म हो जाता है। जब हैबिट बन जाए आपकी, स्वाभाविक मतलब हैबिट, तो खत्म हो जाएगा अहंकार। उसी को रागनुगा भक्ति कहते हैं। अदरवाइज नहीं हो सकता, संभव है वो, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। उस वक्त आपको भगवान से आकर्षण भी होने लगेगा। फिर आप जोर मार के भक्ति नहीं कर रहे, भगवान के आकर्षण के वश होके कर रहे हो। तो आपको उस टाइम समझ आ जाएगा कि मैं अपने जोर से भक्ति नहीं कर रहा, अभी तो जोर मार रहे हो, मगर जब भगवान से आकर्षण होगा तो आपको समझ आने लगेगा यार एक्चुअली मैं नहीं जा रहा भगवान की तरफ, भगवान मुझे खींच रहे हैं। उस टाइम ऐसा हो जाएगा, अहंकार खत्म। रियली अभी तो आप कोशिश कर रहे हो ना, हाँ भगवान नहीं खींच रहे, अभी आप जाने की कोशिश कर रहे हो। जब ये सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, पहली 4 थोड़ी कम हो जाएंगी, तो भगवान खींचने लगेंगे। आपको समझ आएगा ओ अब तो वही कर रहे हैं, अब किस बात का अहंकार, वो स्वाभाविक हो गया, वो भगवान खींच रहे हैं आपको, तो अहंकार खत्म, बस फिनिश हो गया। तो 2 चीज़ें हो जाएंगी रागनुगा में, एक स्वाभाविक हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी, दूसरा भगवान खींचेंगे, तो आपका अहंकार खत्म हो गया। फिर किस बात का अहंकार आ गया। सो ये तभी हटेगा, वरना नहीं हट सकता। एक एडवांस स्टेज है ये। प्रैक्टिस क्या जो एक टाइम बाद जब आएगा। 1 मिनट, नेक्स्ट क्या अनर्थ? हाँ, जो भी आपके आइडिया सब उल्टे हो जाएंगे, सारे उल्टे आइडिया हो जाएंगे।
आपको लग रहा है ना भक्ति कर रहे हो, काफ़ी सालों बाद जब वहाँ पहुँचोगे आपको लगेगा मैंने तो भक्ति की ही नहीं, कुछ किया क्या है, कि सारे आइडियाज़ क्रश हो जाएंगे आपके, जो आपको सबसे अच्छे आइडिया लगते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आपके। सो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसमें तो पागल हो जाओगे आप। सॉल्यूशन क्या है फिर उसका, उस आइडियाज़ जो आप सोच रहे हो ख़त्म हो जाएंगे। उसका मैंने एग्जांपल क्या देता है, कल ब्रह्मचारी क्लास में एक दिया था ना, कुछ दिया था सारे आइडियाज़, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने कल। आपको ये लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे में दीनता आ गई है यहाँ? हाँ, जैसे हम सोच रहे हैं ना कि हमें दीनता आ गई, अब हम अच्छे हो रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, समझ आ रही है। तो आपको कई सालों बाद तो लगेगा भाई ये तो मैं पागलपंती वाला सोच रहा था, मैं भक्ति में आ गया, मैं तो पीछे चला गया। इससे आपको पूरा आइडिया उल्टा ही हो जाएगा। जो भी आप सोच रहे हो सब गलत प्रूव हो जाएगा, देखना जो भी सोच रहे हो आप 100%, 101% सब गलत प्रूव हो जाएगा, सब कुछ। तो बहुत बड़ी रुकावट है ये। भगवान से आकर्षण हो गया, इसमें भी कुछ नहीं है। वो एक बाद में बात करूँगा, तो मैं कंप्लीट कर लूँ फिर क्वेश्चन पूछ लेना। सो ठीक है ना, उसमें भी हो जाएंगे कंफ्यूज। सो तो अब क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है और सिर्फ एक ही है। उस वक्त आपको भगवान से प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, भगवान मुझे निकालिए, और कोई सॉल्यूशन है नहीं इसका। ये जो सोच रहे हो सब गलत है, क्या करें? तो उस वक्त आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी। प्रभुपाद कह रहे हैं ना, क्राई लाइक अ चाइल्ड, मतलब आपको वैसे चैंटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज इससे निकल नहीं सकते। वो भगवान को प्रेयर्स करनी पड़ेगी बहुत इंटेंसली, भगवान निकालिए यहाँ से, ये मैं लॉस्ट हो गया हूँ अंधेरे में, खो गया हूँ मैं। मुझे लग रहा था लाइट है, लाइट थी फिर एकदम से अंधेरा आ गया, अब तो ख़त्म, अब तो कहाँ जाएँ। सो ये हो जाएगा, तो और कोई तरीका नहीं। इसलिए सारे वैष्णव आचार्य प्रेयर प्रार्थना करते रहते नहीं, देखा सब लिख रहे हैं प्रेयर, वो भक्ति ठाकुर प्रेयर, नरोत्तम नाथ ठाकुर प्रेयर्स, उनको पता लग गया ना, अब इसके आगे हम नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, इसके आगे भगवान निकाल सकते हैं यहाँ से हम नहीं, खुद निकल पाएंगे। सिर्फ प्रार्थना है। और तीसरी रुकावट कौन सी है? हाँ, किस पे डाउट जाएगा? हाँ, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये बहुत बड़ा डाउट आ जाएगा। ये आता है 50 साल की भक्ति के बाद, अभी आपको नहीं आ सकता। और मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगे, और जब वो डाउट आएगा तो क्या करेगा इंसान? फिर क्या करोगे? आपको तो यही डाउट आ गया, मेरे इतनी साल की भक्ति खराब हो गई, और मैंने किया क्या लाइफ में, मैंने तो लाइफ वेस्ट कर दी, अच्छे से मैं वो कर लेता, मतलब पागल हो जाएगा माइंड। तो क्या करोगे इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है, किसी साधु की शरण लेनी पड़ेगी, वरना नहीं निकल सकते आप यहाँ से। एक सपोर्ट चाहिए लाइफ पर्सन का, जो आपको एंथ्यूज करे, डाउट्स क्लियर करे आपके, और आपसे एडवांस्ड, क्योंकि ये तो बहुत टाइम बाद डाउट आ रहा है ना, तो या तो गुरु या कोई चाहिए आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। शुरू में गुरु की ज़रूरत नहीं लगती, बाद में आधा लगती है, पता है आपको। हमें उल्टा लगता है कि बाद में नहीं लगेगी, शुरू में चलेगी, एक्चुअली ऐसा होता नहीं, शुरू में नहीं लगती। जैसे आपको कहाँ लगती है गुरु की ज़रूरत लगती है? कुछ लगती है? आप प्रकट लगती है? कहाँ लगती है? किसी को नहीं लगती है। कहाँ लगती है आपको? गुरु गाएँ आप कहाँ हो, कोई मतलब ठीक है, चल रहा है, अब तो चल रहा है, हम आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, हु केयर्स। हाँ, ये बात है, आप लेक्चर सुन रहे हो, वो बात अलग है, मगर एज सच आपको ऐसे ज़रूरत नहीं लगती जैसे सांस लेने की ज़रूरत लगती है, ऐसा नहीं है ना। मगर बहुत टाइम, जब टाइम हो जाएगा तब आपको ज़रूरत लगेगी, क्योंकि उस टाइम आप लॉस्ट हो गए, आपको एक रियल एडवाइस चाहिए, प्रैक्टिकल, वरना बंदा पागल हो जाएगा। सो उस टाइम गुरु की, तभी तो गुरु के बिना पहुंच नहीं सकते आप, तभी तो कहते हैं। आप कहोगे इसमें क्या, हम पहुंच जाएंगे, हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, हम तो सब बुक पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है? नहीं, अभी नहीं समझ आएगा।
और फिर उसके बाद कौन क्या है लास्ट? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा से निकलना है तो भैया एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता क्या है? वैष्णव सेवा, और कोई रास्ता है नहीं। प्रतिष्ठा से निकलने के रास्ते वैष्णव सेवा कर, दीन सेवा करनी पड़ेगी आपको, इससे निकल नहीं सकते। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया था कि सारे सन्यासियों गौड़िया मठ में पहले लोगों को प्रसाद देना पड़ेगा, बिना चप्पल के चलें, लाइक टॉयलेट क्लीन करें। सन्यासियों को बोला था भैया तुम, वरना तो हो गया तुम्हारा काम। तो ये तरीके हैं। सो क्या है वो? कवियो वदंती दुर्गम पतस्तथा। ये सारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि रास्ता ये बहुत दुर्गम है, भक्तों के साथ आसान हो जाएगा। आपको पता लग गया, सॉल्यूशन भी पता है, तो अब धीरे धीरे चीज़ें आएंगी तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। ये आपको पता है सॉल्यूशन है, अभी अब वैष्णव से पूछ लो, गुरु से सपोर्ट ले लो, शास्त्र पढ़ लो, जैसे भी आपको पता है तो आप कर सकते हो। और तो आपको पता ही नहीं होगा, अचानक से गड्ढा आ गया तो गिर ही गए। आपको पता है ना वहाँ गड्ढा है, ठीक है, अभी हम आराम से गाड़ी चला लेंगे, अब सॉल्यूशन ही पता है। सो ये बात है बस। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये मैंने जनरल बताया है। आप भक्ति करोगे तो आपको और खुद अपनी और चीज़ें दिखाई देंगी अंदर, छोटी छोटी बड़ी बड़ी रुकावटें, और उनको हटाने का भगवान सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आप भक्ति सही से करोगे दिखा देंगे आपको सॉल्यूशन भी। देखो ऐसा है, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अदरवाइज कुछ क्वेश्चन है? हो गया तो बीच में आ गया आंसर आपने देख लिया। और किसी उसी का की जितना प्राप्त कर देगा कि कितना प्राप्त दूर करेगी। नाम का प्राप्त हो गया, नाम तो और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रतिष्ठा में और अहंकार में अहंकार अलग चीज़ है, प्रतिष्ठा अलग चीज़ है। प्रतिष्ठा तो मान प्रतिष्ठा है, अहंकार का एक रूप है, बट एक अलग चीज़ है प्रतिष्ठा। दुर्बलता को इजी कैसे समझ सकते? हाँ, इजी कैसे समझे इसको भी? हृदय कमजोर है उसका मतलब? हृदय कमज़ोर है मतलब आप कमज़ोर है मतलब भोग देखोगे फिसल जाओगे। कमज़ोर है, रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को। खाना देखोगे फिसल जाओगे, अच्छी चीज़ों के फिसल जाओगे, माइंड इधर फिसल जाएगा। कमज़ोर है, रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को। आदमी रोक ही नहीं पा रहा, क्या करेगा? यही है बस। कैसे समझ के भी रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। सिर्फ फिलॉसफी समझ के नहीं रोक सकते आप, सिर्फ नहीं समझ सकते आप। थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, मगर जब आप कोशिश करोगे तो भगवान भी हेल्प करेंगे। भोग मत करो, भोग मत करो, हाँ। तो वो तो रुकने का तो फिर कैसे होगा? हैं तो रुक ही नहीं जाओगे तो फिलॉसफी, वो कैसे रोकना? फिलॉसफी कैसे रोकनी है? वो साधु संग करो, समझना है तो। इसमें ये है ना कि वो रास्ते में गोलगप्पे की रेडी पर रुक के आया नहीं लेक्चर में। तभी तो कह रहे हैं कि सिद्धांत समझो तो समझ आएगा ना। गोलगप्पे में क्या दोष है? तो नहीं खाओगे, दैट्स ऑल। जो चीज़ अच्छी दिमाग को लगती है उसमें दोष नजर नहीं आएंगे। आपको एनालाइज करना है ना, गोलगप्पे में क्या दोष है। गोलगप्पा क्या है आपको देखना पड़ेगा। उसमें जो पानी मिला रहे हैं इतना गंदा है, हेल्थ के लिए गंदा है। पहली बात तो रेडी पे बन रहा है, पहली बात तो वही हो गई, वहीं आउट है वो। दूसरी बात, आपको अच्छा लगता है वो, तो आपकी आसक्ति और बढ़ जाएगी खाने से, फिर भगवान से और दूर हो जाओगे। ये बड़ा दोष है। तीसरी बात है, अब खाओगे किसी और भक्त ने देख लिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। वहाँ रेडी पे बैठ गया, तो गोलगप्पे खा रहा है, तो दोष ही दोष है भैया। मत खाओ भैया, ठीक है, छोड़ो, इज अ प्रॉब्लम।
जैसे अपने जैसे डिवोटी की रेडी हो लोग खड़े हो गए मान लो, तो दूसरा के मंदिर का जैसे कोई बंदा बनने शुरू हुआ है, उसको नहीं पता, वो तो देख के उसका माइंड आउट होगा फिर। हो गई हो, बेशक हम अपनी रेडी पे खड़े हैं, अपने अपना रेडी वेडी कुछ नहीं होती। गोलगप्पा है, वो उसका बिजनेस है दूसरों के लिए, उनका बिजनेस है। आप तरह करो कि होटल में चले जाओ, क्या है वो, नॉनसेंस है, उनका बिजनेस है, वो भोगियों के लिए, डिवोटी के लिए थोड़े ना है। हम कौन सा जाते हैं होटल वहाँ पे, गलत है वो, आप वो कैसे खा सकते हैं आप, ऑफर्ड वो आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं, बात अलग है। हैं हमको हमारे से बड़ों ने बोला कि इसका खा सकते हो। ये पहले बोल गए। आप खा सकते हो, मगर आपको भी दिमाग लगाना है। अगर आप खुद आसक्त भी हो तो मत खाओ, आसक्ति और बढ़ जाएगी, तो उसके लिए तो नहीं खा रहे हम। अब वही तो एक चीज है, तो कुछ खा नहीं सकते। खाना ही क्यों है, गोलगप्पे नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या, इसका मतलब आसक्त हो गोलगप्पों से, तो फिर तो घर जाके भी नहीं खाना चाहिए, और घर में बनाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आइडिया ये नहीं है कि आप रेडी से खाओ नहीं खाओ, आइडिया है आपकी आसक्ति बढ़ रही है, यही तो दोष है उसमें कि आपकी आसक्ति बढ़ाएगा वो, और भगवान को भूल जाओगे, उसको खाना ही नहीं है, फिर तो कभी नहीं खाना। यही तो एनालिसिस है। आपका मन हट जाएगा, आप कहोगे यार इस भगवान से एक गोलगप्पा दूर ले जा रहा है, भाड़ में जाए गोलगप्पा, लात मारो इसको, गोलगप्पे के लिए भगवान को छोड़ देंगे, हद हो गई, 10,000 गोलगप्पे भाड़ में है। तो दैट्स फिलॉसफी, यही तो लाती है कन्विक्शन माइंड में, क्या है ये, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो उसको तो आस होते हैं ना कि मेरी डिवोटी आएंगे, रेडी पे काम चलेगा, अब मेरा काम चलेगा डिवोटी से तो क्या है। शर्मा जी भी कहते नहीं रात तो अंदर बना को हो गई है। कहते इनको बीकानेर वाले क्या आप डिवोटी की वजह से चल रही है, आपकी दुकान नहीं चल रही, देख लो, उनका अपना बिजनेस है। जब कहीं जाते हैं तो इनसे बढ़िया लेके जाते हैं, फिर वो तो स्पेशली आपके लिए बनाते हैं ना, स्पेशल नहीं बनाते हैं। नहीं मैं बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोच के नहीं बनाता कि डिवोटी लेके जाएंगे, हाँ देखो तो ऐसा फिर, नहीं सोचता, तो फिर वो भी डिवोटी लेके जाएंगे तो मेरा काम चलेगा, ऐसा हाँ तो नहीं फिर तो आप कहीं जा रहे हो और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप आसक्त थोड़े ना, आपको चाहिए ना जर्नी के लिए तो ले जाओ, क्योंकि भोग लगा रहे हैं। उस आपको ये नहीं देखना नहीं लेने नहीं सकता, आपको देखना है कि आप भुजिया से आसक्त हो या नहीं। अगर आपका मन कर रहा है भुजिया खाने का तो इनसे नहीं ले सकते, किसी से नहीं ले सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा वो, बस। ज़रूरत है तो ठीक है, ना तो नहीं। ज़रूरत जर्नी में ज़रूरत है, खुद पूरी वूरी बना लो। अब बिल्कुल ही ज़रूरत है, मान लीजिए बहुत सारे भक्त जा रहे हैं, पूरी नहीं बना सकते, तो भुजिया ले लो इनसे स्वीट्स ले लो, बना के दे देंगे, अपनी शॉप से भोग लगाया हुआ है, फिर वो डिवोटी को देख तो खुद कहाँ बनाओगे, इतनी सारी चक्कर भी तो ये है। उस केस में ठीक है, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, आप दूसरों के लिए लो, बिल्कुल ठीक है फिर तो, अदरवाइज तो नॉनसेंस है आइडिया। वो जैसे जो इस्कॉन में हर्बल टी, गोलोक टी आती है, ये सब क्या बकवास है। वो चाय का टेस्ट छोड़ना है थोड़ा ना, आप चाय का टेस्ट किसी और चीज़ से बना के पीते रहो, स्वाद ही नहीं हटा। चाय वो वाली चाय नहीं आई, ये हर्बल चाय है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्वाद तो वही है ना, आपका स्वाद ही नहीं हटा जीभ का, तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ शुरू के लिए ठीक है, जो लोग चाय पीते हैं उनको छोड़ना है तो हम उनको अल्टरनेटिव देते हैं, ठीक है आप यहाँ से शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अभी तो हम भक्तों की बात कर रहे हैं, आपको साल हो गए तो फिर क्यों पीते रहना वो सब। इसका मतलब जो हर्बल टी हम पीते हैं घर पे मसाले का ना, वो भी नहीं पीनी चाहिए भैया। एक्चुअली क्या है कि आपके क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, अगर आप उससे आसक्त हो तो मत पियो। अगर आपको वही टेस्ट आ रहा है जो पहले चाय वाला टेस्ट आ रहा है, और तो फिर पी लो, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है वो छोड़नी पड़ेगी, बस। हो सकता है आपको पहले रसमलाई ना अच्छी लगती हो, वो मंदिर में आते आते खाते खाते लगने लगी, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर आप बाद में जाओगे, आपको मैं नहीं खाऊँ, आप तो पहले खाते थे भैया, अब तो मेरे को इसका जीभ लग गई, अब तो इस पर
अब नहीं खा सकता मैं, तो आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ छोड़ने क्या चीज़ नहीं छोड़नी। हो सकता है बाद में लत लग जाए, फिर छोड़ दो, फिर उसको क्या है ना। इसको में आके पनीर खाने की लत लग जाती, छोड़ दो, दूसरों के लिए बना लो, खुद मत खाओ। फिर उस दिन संडे को मत खाओ खुद, क्यों खाना है जब आपको लत लगी हुई है। जो इसका मतलब ये जो चीज़ स्पेशल बना के खाएं वो गलत है। स्पेशल नहीं, कौन अपने लिए? हाँ जी। नहीं, अगर भगवान के लिए स्पेशल बना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो तो भोग लगा के पहले भगवान जी को भोग लगाना ही है। अगर आप सोच रहे हो, जैसे कह रहे थे आज छोले कुलचे बना के खाएंगे हम, बड़ा मन कर रहा है, नहीं बनाना चाहिए कभी। प्रभु जी जो मंदिर में हम प्रसादम बनाते हैं उसमें भी तो पहले अपना टेस्ट होता है, भगवान के लिए लगाएं भोग है, भगवान जी के लिए बनाए, अपने टेस्ट के मुताबिक ही सोचते हैं हम, पर भगवान जी के लिए बनाएं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मत सोचो, आप न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग सोचो कि वो मेरे हेल्थ को अच्छा करेगा नहीं करेगा। टेस्ट है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि टेस्ट भी अच्छे डाइजेशन में हेल्प करेगा। टेस्ट के लिए टेस्ट नहीं लेते हम, डाइजेशन यहाँ से शुरू होती है। तो आप एक अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, हेल्थ अच्छी रखना तो सही है भगवान की सेवा के लिए, टेस्ट के बारे में सोच ही नहीं रहे। टेस्ट के बारे में भी सोच रहे हैं हेल्थ के कंसर्न से, अदरवाइज भाड़ में जाए टेस्ट, हमें क्या करना है। मगर हम कहते हैं कि भी टेस्टी नहीं बना, इसका अच्छा टेस्ट होना चाहिए, इसमें ऐसा टेस्ट होना चाहिए। मैं तो कुक हूँ, माता जी को पता है, क्यों नहीं। मैं सब्जी में जो मसाले डाले मैं बता सकता हूँ क्या क्या डाला है क्या नहीं डाला, सूंघ के ही। मैं टेस्ट पे तो बहुत ध्यान देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक तो पहली बात है कि भगवान को ऑफर होना चाहिए टेस्टी चीज़, उनको बेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो टेस्ट हमारी डाइजेशन अच्छा करेगा, तो हम पर्टिकुलर है टेस्ट के लिए। अदरवाइज़ क्या, अदरवाइज़ हम सूखा भी खा सकते हैं, कुछ भी कर लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट हेल्थ ख़राब होगी उससे। सो वो आपको टेस्ट के लिए टेस्ट नहीं लेना, फिर तो गड़बड़ है फिर तो। मगर आप मेरे साथ रहोगे ना, आप बोलोगे प्रभु जी तो बहुत टेस्ट के पीछे हैं, आपको मैं भोगी लगूंगा जब खाने की बात करूंगा तो 100%। नहीं माता जी लगेंगे ना, लोगों ने ये बनाना है, ये स्पेशल बनाना है, ऐसे करना है, इसमें ये डालना है, इसमें टेस्ट नहीं है, न्यूट्रिशियस वैल्यू आ गई ना उसमें। हाँ, मगर मेरा एंगल अलग है देखने का। टेस्ट अच्छा होगा तो न्यूट्रिशन अच्छा होगा ऑटोमेटिकली। वो भगवान ने बनाया ही, जीभ ऐसी ही बनाई है, क्योंकि जानवरों में थोड़ा ना कोई नॉलेज है न्यूट्रिशन की, वो टेस्ट से चलते हैं। टेस्ट उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन समझते हो? तो बहुत ज़रूरी है जीभ। तो हमें साइंस पता है इसलिए हम करते हैं। नॉलेज है ना तो हमारी भोग वासना खत्म, अगर नॉलेज नहीं तो भोग वासना खत्म नहीं हो रही। सो लाइक दैट। ठीक है, चलो फिर वील एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।